किसान साथियों, गन्ने की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें गन्ने की मोटाई बढ़ानी पड़ती है। अगर दोस्तों गन्ना फसल में मोटाई अच्छी आ जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों एक अच्छा उत्पादन हम गन्ना फसल से ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर किसान भाई यही पूछते हैं कि कौन सी ऐसी खाद है जिसका इस्तेमाल हमें गन्ने की फसल में करना चाहिए जिससे कि हमारे गन्नों की मोटाई बढ़ सके। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियो जो है कैल्शियम के ऊपर बनाई है। कैल्शियम एक ऐसी ग्रोथ की खाद है जिसका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें, सही समय पर करें तो गन्ने की फसल में ये हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाती है। अगर इसका हम शुरुआत में इस्तेमाल करें तो ये हमें अलग तरीके से फ़ायदे पहुंचाएगी। अगर हम इसका 60 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचाती है। लेकिन दोस्तों हमें एक बार गन्ना फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। इस खाद को लेकर के किसान भाइयों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल हम कब करें। दोस्तों किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट जैसा कि इसके नाम में ही दो शब्द है, कैल्शियम और नाइट्रेट। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम और नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया। किसान साथियों, यूरिया तो वो है जो कि हम 50 किलो का बैग लाते हैं, 45 किलो का बैग लाते हैं, वो अपने खेत में बिखराव कर देते हैं जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन दोस्तों वो सीधी नाइट्रोजन नहीं रहती है, उसको नाइट्रोजन में बदलने में 7-8 दिन लग जाते हैं। जिस नाइट्रेट फॉर्म को पौधे जो है ग्रहण करते हैं दोस्तों, उसी स्थिति में आने के लिए उसको 7-8 दिन लग जाते हैं और तब तक बहुत सारे नाइट्रोजन, बहुत सारे खाद जो है हमारा बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट खाद के अंदर दोस्तों सीधी नाइट्रेट फॉर्म है, यानी कि 14% जो इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन दी गई है वो पौधे जो है बिल्कुल सीधा ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एक तो ये नहीं समझना कि उसमें 46% है तो इसमें जो है 14% है, तो ये कहीं तो ये कम नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है किसान साथियों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन रहती है। दूसरा दोस्तों किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट खाद के अंदर जो मुख्य तत्व हैं वो ये कैल्शियम ही है जो कि गन्ने की मोटाई बढ़ाने में सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर हम इसका शुरुआत में काम करते हैं, बुआई पर इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों डीएपी जो है हम नहीं डाल सकते, क्योंकि बीच में जो है मैं बता दूं कि फॉस्फेट और सल्फेट खाद इसके साथ हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। तो हम अगर बुआई में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी नहीं डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान साथियों में इसका इस्तेमाल करते तो ये भी देखा गया कि 20-25 दिन पे ही आपके जो गन्ने पौधे हैं वो ब्यात करना शुरू कर देते हैं। ब्यात के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पहले पानी पर हम चाहें तो डीएपी का इस्तेमाल कर लें तो किसान साथियों बुआई पर तो हमें ये ब्यात पर बहुत ही अच्छा काम करके देता है, क्योंकि किसान भाइयों जैसे ही हम इसको डालते हैं पौधा बहुत ही मोटा निकलता है नीचे से। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जो पौधा जो है शुरू में निकलेगा, मोटा निकलेगा, वही दोस्तों ब्यात पे आता है सबसे पहले। तो कैल्शियम नाइट्रेट का शुरुआत में तो यही बेनिफिट रहेगा कि हमें बहुत ही अच्छा ब्यात भी ये करवा करके देता है। लेकिन इस समय पर जब बरसात चलती है तो इसका ज़्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये खाद गर्म होती है। इस समय पर बरसात के टाइम पर अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करें तो हमारी फसल में बहुत अच्छी मोटाई आ जाती है। 25 केजी प्रति एकड़ अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट जो है प्रति एकड़ गन्ने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। हमारी जो गन्ना फसल है वो बिल्कुल हरे कलर पर आ जाएगी, बहुत ही तेज़ी से विकास करना शुरू कर देगी दोस्तों, और जो पत्तियाँ दोस्तों वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम चाहें तो अतिरिक्त थोड़ी सी नाइट्रोजन जो है 30-35 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है जो यूरिया खाद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। किसान भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ जो है कोई भी सल्फेट और फॉस्फेट खाद जो है हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस खाद का इस्तेमाल जो है अकेले ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ कुछ ना मिलाएं, केवल यूरिया ही अगर आपको चाहिए बिखराव के लिए तो आप इसके साथ ले सकते हैं। किसान साथियों ये तो गई ज़मीन की बात मोटाई के लिए। अब जो है शुरू में हम डालेंगे तो ब्यात अच्छा आएगा। अगर हम जो है बरसात के समय पर डालते हैं तो मोटाई गन्ने की अच्छी आ जाती है, काफ़ी शानदार रहती है, ग्रोथ अच्छी रहती है। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो इसको स्प्रे में दे सकते हैं। बाज़ार में आपको जो है दोस्तों कई कंपनियों के चिलेटेड कैल्शियम मिल जाएंगे दोस्तों, या वीटा स्टॉपिट का नाम से आता है दोस्तों, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घुलनशील कैल्शियम। इसके साथ भी दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलाना है किसान साथियों, अकेले ही दोस्तों आप इसका स्प्रे करें। एनपीके भी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कोई भी अन्य खाद बिल्कुल मत लगाइए, केवल मोटाई के लिए इसी का ही आप इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रहेगा किसान साथियों। हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यूरिया अतिरिक्त जो है घोल कर साथ मिला सकते हैं। प्रति एकड़ 1 से 2 किलोग्राम यूरिया अगर आप चाहें तो इसके साथ मिला करके स्प्रे में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको अकेले ही लगाइए। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कलर पर भी, वरवाड़ पर भी,
और इसके साथ साथ मोटाई पे भी। तो ज़मीन के दोस्तों लिए हमने बताया आपको कि कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और स्प्रे में अगर आप चाहें तो यारावीटा का स्टॉपिड नाम से आता है, कंसनट्रेटेड लिक्विड कैल्शियम 11% आता है, 500 ml प्रति एकड़ आपको इसको करना पड़ेगा यार। इसके अलावा अन्य कई घुलनशील कैल्शियम आते हैं चिलेटेड, बाजार में आपको मिल जाएंगे। किसी अच्छी कंपनी के लेकर के स्प्रे में इस्तेमाल करिए, मोटाई पे और कलर पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको इस समय पर मिलेगा। तो दोस्तों यह थी कैल्शियम के बारे में जानकारी। अगर आप इस खाद को उपयोग करेंगे गन्ने की फसल से, तो आपकी गन्ने की फसल बहुत ही जल्द से जल्द मोटाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, गन्ने की जड़ों का विकास होगा, पौधे मजबूत होंगे। इसके साथ साथ पत्तियों अधिक चौड़ी होंगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ साथ गन्ना में पिछले वर्ष के मुकाबले आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो यह थी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में गन्ने की फसल को उपयोग करने में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।